नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड में आप लोग की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। तो इस पे आप लोग को कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या आप लोग की वैकेंसी रहेगी, कौन कौन सी पोस्ट है एंड क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कैसे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, इस वीडियो में लाइव फॉर्म फिलअप करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, अभी हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड के ऑफिशियल पेज पे हैं, जहाँ से कि हम लोग इसका फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो इस पेज का लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसके ऑनलाइन अपने लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसकी अप्लाई डेट, लास्ट डेट देखते हैं। ठीक है, तो जो कि आप लोग यहाँ पे एक्सपर्ट के लिए रहने वाले, ठीक है, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगी आप लोग के लिए। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आप लोग को यहाँ पे इस पेज में आने के बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सबसे पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे, जो कि आप लोग को यहाँ पे अपना नेम फिल करना है, फर्स्ट नेम देंगे एंड अपने फर्स्ट नेम को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म करना है। एंड देन नेक्स्ट, अगर आप लोग को यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप लोग फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करेंगे। इसके बाद फिर आप लोग को अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम को फिल करना है एंड अपने लास्ट नेम को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आप लोग का फुल नेम यहाँ पे कॉपी हो जाता है। एंड नीचे आएंगे तो नीचे आप लोग को अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है, और उसी मोबाइल नंबर को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है, अगर है तो आप लोग देंगे, अदरवाइज आप लोग इसको भी स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करनी है। तो ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे अपनी फिलअप कर लेनी है। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ। एंड एडगेट का यूज नहीं करना है, डोमेन नेम पे क्लिक करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे अपना डोमेन नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करना है। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को आप लोगों को फिल करना है। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आप लोगों को नीचे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है इसको। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर किया आता है। आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप लोगों को मिल जाता है। तो नीचे आएंगे तो नीचे आप लोगों को अपने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को फोटोग्राफ अपलोड करना है। ठीक है, जिसका साइज की यहाँ पे 20 से 50 केबी के बीच में रहेगा। बाकी ऑल डॉक्यूमेंट के साइज आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये एक पीडीएफ यहाँ पे दे रखी है, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आप लोग को गाइडलाइन दे रखी है क्या आप लोग की फोटो सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। इस पर आप लोग क्लिक करके अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फोटो को अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल करना आप लोग को। तो जो भी फोटो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं 20 से 50 केबी के बीच में, उस फोटो को आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो मैं एक फोटो यहाँ पे डेमो के लिए सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लोडिंग होगी और हमारी फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। एंड नेक्स्ट नीचे आते हैं। ठीक है, फोटो अपलोड होने के बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे आप लोगों का जो कि लाइव कैप्चर इमेज आप लोगों को करना है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे लाइव कैप्चर करने के लिए आप लोगों को सिंपल इस कैप्चर फोटो पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे। तो जैसे ही कैप्चर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका कैमरा आता है, आप लोगों को अपने कैमरा को अलाउ करना है। तो यहाँ पे जो बॉक्स बना है, ठीक है, रेड कलर में, इस बॉक्स के अंदर आप लोगों का फेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग सेल्फी लेते हैं सेम तरीके से आप लोग को अपनी फोटो को अच्छे से यहाँ पे कैप्चर कर लेना है। ठीक है, जैसे आप लोग फोटो को कैप्चर करेंगे, उसको सेव करेंगे, तो आपकी लाइव कैप्चर यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसके बाद फिर नीचे आके आप लोगों को आइकन फॉर्म करना है। यहाँ पे आइकन फॉर्म करने के बाद नीचे आएंगे एंड यहाँ पे सिग्नेचर। तो सिग्नेचर का साइज आप लोगों का 10 से 20 केबी का रहेगा। तो सिग्नेचर को भी आप लोगों को अपलोड कर लेना है। तो एक सिग्नेचर यहाँ पे 10 से 20 के बीच में इसको अपलोड कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। एंड यहाँ पे आइकन फॉर्म करेंगे, इसको भी हम लोग नेक्स्ट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों का यहाँ पे डिटेल के लिए आता है। तो डिटेल में पहले बेसिक डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो आप लोग के 3 यहाँ पे डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, परमिट डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग जिस भी डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं। तो पहले मैं आप लोग को नोटिफिकेशन को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग की जो पोस्ट है और यहाँ पे पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज आप लोग की वैकेंसी दे रखी है, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना। ठीक है, और डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं DIT, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे ये पोस्ट है आप लोग की। परमिट डिपार्टमेंट के लिए आप लोग की मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए है। और डिपार्टमेंट ऑफ सुपरवाइजर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोग की ये पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से पोस्ट वाइज डिपार्टमेंट अपना देख लेना है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे सारी आप लोग की पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है आप लोग की 93 आप लोग की यहाँ पे वैकेंसियाँ रखी है। बाकी नीचे एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट में आप लोग यहाँ पे ओपनिंग डेट दे रखी है, क्लोजिंग डेट दे रखी है। ठीक है,
एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन हर एक पोस्ट के बारे में आप लोग यहाँ पे एज लिमिट बताई रखी है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, वो सारा कुछ वन बाय वन पूरा पीडीएफ में आप लोग को एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे जो कि डाटा साइंटिस्ट के लिए कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, डीआईटी डिपार्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे आप लोग की जो पोस्ट है और एज लिमिट रहेगी 25 से 40 साल की एज रखी है। जो क्वालिफिकेशन आप लोग की, तो यहाँ पे जेंसियल क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए आप लोग के पास, ठीक है, मास्टर इन स्टैटिक एंड इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है, ये सारे स्ट्रीम आप लोगों को दे रखे हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे 4 साल का आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, तो जो भी आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पे डाटा सेंटर मुंबई में आप लोग यहाँ पे पोस्टिंग रहने वाली है। इस तरीके से आप लोग को जितनी भी पोस्ट है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेंगे। वन बाय वन बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है, ठीक है। मैं बाकी कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे पोस्ट नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एंड एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है 25 से 40, क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग दे रखी है, ठीक है। एंड वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए इसके लिए, तो 4 साल का। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, इस तरीके से वन बाय वन देख लेना है, ठीक है। पोस्टिंग कहाँ रहेगी, मुंबई। सेकंड थर्ड पोस्ट कौन सी है यहाँ पे, आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए डीआईटी डिपार्टमेंट में। इसके लिए एज लिमिट 27 से 40 रखी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस क्या रहेगा, 5 ईयर का एक्सपीरियंस रखा है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी आप लोग की, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से वन बाय वन आप लोग को यहाँ पे अपनी पोस्ट है यहाँ पे चेक करनी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारी मल्टीपल पोस्ट हैं, तो हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोसेस सबका सेम रहेगा, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। तो इस पोस्ट के लिए आप लोग देखते हैं 21 से 40 की एज रखी है। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक है। एंड यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस 5 ईयर का रखा है। एंड जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, वो सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। पोस्टिंग का होगी मुंबई। तो इस तरीके से आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो आपको चेकआउट कर लेना है। तो यहाँ पे काफी सारी ये आप लोग देख सकते हैं पोस्ट है, ठीक है। तो जिस भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे या आप लोगों को करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपनी एलिजिबिलिटी को चेकआउट कर लेना है। बाकी ये रिलेशन के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आप लोग को चेकआउट कर लेनी है। तो चलिए अभी हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे उससे पहले आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज अपनी फीस भी देख सकते हैं, किस कैटेगरी की आप लोग की कितनी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पड़ेगी, ठीक है। वो सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए अभी फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आप लोगों ने डिपार्टमेंट को यहाँ पे देख लिया होगा, किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी आपकी पोस्ट है। तो हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो परमिस डिपार्टमेंट के लिए है, पीएम डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, परमिस डिपार्टमेंट। एंड यहाँ पे पोस्ट हमारी एक ही आएगी, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर आप लोग यहाँ पे जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पे जो जो पोस्ट रहेंगी इस डिपार्टमेंट में, वो पोस्ट आप लोग की यहाँ पे आते हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हम अपनी पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रेड आपका सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, ग्रेड सी के लिए। कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोग की कैटेगरी रहेगी, क्या करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना कास्ट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट नंबर आप लोग को यहाँ पे दे देना है। तो जो भी आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, वो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को अपना यहाँ पे फिलअप कर लेना है, जो भी आपका कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। इसके बाद अपना सर्टिफिकेट डेट, ठीक है, कौन सी डेट में आप लोगों का सर्टिफिकेट बना है, वो डेट आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इस तरीके से मंथ देंगे एंड अपना ईयर आप लोग सिलेक्ट करेंगे, जिस भी डेट में आपका सर्टिफिकेट बना है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 40% से अब, ठीक है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे आप लोग को चेक कर लेंगे, अगर आप लोग डिसेबल है तो यस करेंगे, अदरवाइज सिंपल आपको नो करना है। तो ये सारे ऑप्शन डिसेबल है, तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि अगर आप लोग यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे पूछा अगर आप लोग हैं तो एक्स सर्विस मैन इनमें से कोई भी आते हैं, तो आपको यस करना है और अपनी डिटेल को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, किस कैटेगरी से आप हैं। अगर एक्स सर्विस मैन अगर आप लोग हैं तो, अगर आप लोग नहीं है एक्स सर्विस मैन, तो सिंपल यहाँ पे आप लोग नो कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आरबीआई स्टाफ के, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो करना है, ठीक है। अगर आप लोग आरबीआई स्टाफ के एम्प्लॉय हैं तो यस, अदरवाइज नो। अगर यस करते तो फिर आप लोग को यहाँ पे अपना पीएफ इंडेक्स नंबर या एम्प्लॉय आईडी नंबर इस वाले ऑप्शन पे फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि अगर आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्विस है, ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट या ठीक है, प्राइवेट में या गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप लोग को यहाँ पे यस कर लेना है। इसके बाद अपनी आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपल इस पे नो ही कर लेना, ठीक है। आप लोग अगर है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं।
ठीक है। तो और भी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे डिसेबल, तो यहाँ पे आपको अभी कुछ भी नहीं करना है फिलहाल। ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपने आधार का कंसर्ट देना है, तो यहाँ पे कंसर्ट टू आधार वेरिफिकेशन, तो आपको यस रखना है और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर आप लोग को फिलअप कर लेना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा। एंड देन अगर आपका पैन कार्ड नंबर, तो आप लोग अपना पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अपनी नेशनलिटी आप लोग को सिलेक्ट करनी है, इंडियन। एंड नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, इसमें कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, तो यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट एंड आपका मंथ एंड यहाँ पे अपना ईयर आप लोग फिल करेंगे। आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। नेक्स्ट फिर अपना जेंडर फिल करना है, मेल या फीमेल। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन है, ठीक है, ट्विंस ब्रदर सिस्टर है, तो आप लोग यस करेंगे, अपनी डिटेल यहाँ पे देंगे। अदरवाइज ट्विंस नहीं है तो सिंपल आपको नो रखना है। इसके बाद फिर यहाँ पे इसी के नीचे देखेंगे जस्ट, तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड है या अनमैरिड है वो आप लोग को फिल करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे अपने फादर का नेम आपको देना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट अपने मदर नेम, स्पोर्ट्स नेम पे जो मैरिड है उन्हीं को यहाँ पे अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम फिल करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको फिल करना है, तो जो भी आप लोगों का करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे फिल करेंगे एंड अपना एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3। ठीक है, इसके बाद फिर अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट, जो भी आप लोग का यहाँ पे स्टेट रहेगा। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे जो भी पिन कोड है, ठीक है, पिन कोड आप लोग को फिल कर लेना है। इसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस देने के बाद नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे इस बॉक्स में सेम एस एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस के एड्रेस पे आप लोग यहाँ पे इस बॉक्स में चेक करना है, तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अगर आपका एड्रेस यहाँ पे अलग अलग है, तो आप लोग को इस पे अनक्लिक करना है और मैनुअली अपना परमानेंट एड्रेस को आप लोग को फिल करना है। परमानेंट जो कि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, डिस्ट्रिक्ट एंड अपना स्टेट एंड पिन कोड। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेंगे। सेम है तो आप लोग को यहाँ पे चेक बॉक्स करना है, आपका एड्रेस कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग आप लोग को सिलेक्ट करना है, करस्पॉन्डेंस है या परमानेंट है। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोगों को अपनी बैंक की डिटेल देनी है, तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे बैंक नंबर आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, और अपने बैंक अकाउंट नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे बैंक ब्रांच नेम, ठीक है, अपनी बैंक का ब्रांच नेम आप लोगों को फिल करना है। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, तो आपका करंट है या सेविंग, तो हमारा सेविंग है तो सेविंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर अपने बैंक का आप लोगों को IFSC कोड यहाँ पे फिल करना है। एंड नीचे देखेंगे तो नीचे एप्लीकेशन फीस रहेगी, तो जो भी जिस भी कैटेगरी से आप लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग की यहाँ पे फीस शो होती है, तो आप लोग को अपनी फीस को देखना है। ठीक है, ये सारी डिटेल आप लोग को फिलअप करने के बाद जो कि अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी हमारा बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुका है। अभी जो कि हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है आप लोगों को, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन में जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमारा यहाँ पे बैचलर डिग्री मांग रखी है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से। तो इस तरीके से आपको देखना, तो मैंने पहले भी बता दिया था क्या क्या आपका एक्सपेंस रहेगा, ठीक है, क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एक्सपेंस है, तो ये सारा कुछ आपको देख लेना है। तो चलिए हम लोग फिल करते हैं, प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल हम लोग देंगे, तो यहाँ पे डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम आप लोग को फिल करना है, तो जैसे कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नेम ऑफ बोर्ड, तो यहाँ पे आप लोग अपना नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे सिंपल आप लोग को अपना कॉलेज नेम या फिर अपना यूनिवर्सिटी नेम फिल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम दे दूंगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग देना आप लोगों को, तो जिस भी ईयर आप लोगों ने अपने इस ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, ठीक है, वो पासिंग ईयर आप लोग सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना मंथ आप लोगों को सिलेक्ट करना है और डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, इस तरीके से पासिंग ईयर। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप लोगों को फिल करना है, तो जो भी आप लोग की परसेंटेज बनी होगी दोस्तों। एंड देन नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्लास फिल करेंगे, फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है, ठीक है, जो भी आप लोग की क्लास है वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्लास है हमारा। सेम तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग ने पीछे कर रखी है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, जो भी किया आप लोग अदर करके यहाँ पे नेम फिल करेंगे। ठीक है, अपना डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम यहाँ पे बताएंगे। एंड यहाँ पे अपना कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम जो भी है वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। एंड डेट ऑफ पासिंग ईयर देंगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का, एंड अपनी परसेंटेज क्लास फिल करेंगे। तो सेम तरीका यहाँ पे रहेगा दोस्तों आप लोग का। ठीक है, बाकी यहाँ पे पीजी डिप्लोमा अगर कर रखा है तो सेम तरीके से देंगे, या डिप्लोमा या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई सर्टिफिकेशन, ठीक है, या पीएचडी, तो जो भी कर रखी है सेम तरीके से आप लोग देंगे। तो मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया है। ठीक है, तो जिस पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई करें, जिस भी पोस्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन यहाँ पे देनी है। तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखेंगे, डू यू हैव माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट विद नॉलेज ऑफ पावर बीआई। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग नो भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिर आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे डू यू हैव एक्सपेंस इन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ एक्सपेंस। तो यहाँ पे आप लोगों को 5 ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे बता के रखा है आप लोगों को क्या एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन इन पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग को यहाँ पे जो कि एक्सपेंस होना चाहिए। यहाँ पे प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज ऑफिस बिल्डिंग, मल्टी स्टोर बिल्डिंग, ठीक है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल पे आप लोग को क्लिक कर लेना है इसको, ठीक है। एंड देन फिर नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर आप लोग स्किप करके देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं तो ये भी एक्सपेंस के बारे में ही यहाँ पे पूछा आपसे, ठीक है, डिजायरेबल एक्सपेंस है। तो यहाँ पे डू हैव, तो आपके पास ये तीनों में से ये 3 एक्सपेंस है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन ऑल इट एस्पेक्ट एंड नॉलेज ऑफ PERT CPM टेक्निक। सेकंड आप लोग का वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन स्ट्रक्चरल डिजाइन इन CAM CAD MS प्रोजेक्ट और प्राइमवेरा एलिवेशन एंड एनालिसिंग ऑफ टेंडर्स। तो ये चीजें आपके पास है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे अगर आपको इन सभी का, इन तीनों का एक्सपेंस है तो यहाँ पे एबिलिटी टू वर्क इन ए कंप्यूटराइज इन्वॉल्वमेंट, तो ये चीजें तीनों में से, ये 3 आपके पास इन तीनों फील्ड में से एक्सपेंस है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, इस पे नो भी करते तब भी आप लोग का चल जाता है, ठीक है। तो 3 एक्सपेंस यहाँ पे पूछे आपके पास, ठीक है। तीनों फील्ड से अगर है आपके पास नॉलेज तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद फिर नेक्स्ट तो यहाँ पे नीचे आ चुके, तो यहाँ पे आप लोग क्या फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेंसेशन डिटेल ऑफ द प्रीवियस एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आप लोग को अपना कंपेंसेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉय, ठीक है, अगर आप लोग एक्सपेंस है, ठीक है, जो कि आप लोग की लास्ट मंथ की जो भी आप लोग की सैलरी रहेगी वो आप लोग यहाँ पे 6 डिजिट में यहाँ पे बताएंगे आप, ठीक है, जो भी आप लोग की सैलरी थी। तो अपना यहाँ पे कंपेंसेशन आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो लास्ट मंथ की आप लोग की जो भी सैलरी रहेगी वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। बाकी जो फ्रेशर है तो यहाँ पे 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अपना जो कि लास्ट मंथ की सैलरी है वो आप लोग दे सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने फिल कर दिया है इस तरीके से। तो 6 अंकों से ज्यादा नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद फिर यहाँ पे तो नेक्स्ट यहाँ पे एंटीसिपेटेड मंथली कंपेंसेशन, तो यहाँ पे आपसे पूछा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एंटीसिपेटेड मंथली कंपेंसेशन। तो यहाँ पे आप लोग जो कि जो RBI से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि आप लोग अपना यहाँ पे मंथली सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप लोग को विद इन द एडवर्टाइज रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है, ठीक है। जो कि आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन पे देखेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को कितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पेज नंबर 28 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे आप लोग यहाँ पे सारा कुछ एक्सपेंस का क्या आप लोग की सैलरी है, ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। बाकी यहाँ पे आप लोग को जो नेगोशिएशन रेंज के बाद आप लोग को यहाँ पे कितनी होती है, ठीक है, लेवल 3 की, लेवल 4 की, लेवल 5 की। तो यहाँ से भी आप लोग देखते हैं लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे अपना बताना है, ठीक है, कितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो RBI से। तो आप लोग को अच्छे से अपने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अपना एंटीसिपेटेड मंथली अपनी यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्ट आप लोग को अपना फिल करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ अपना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे वर्क एक्सपेंस डिटेल, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना वर्क एक्सपेंस की डिटेल फिल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे डिजाइनेशन, तो यहाँ पे आप लोग की जो भी पोस्ट रहेगी वो पोस्ट नेम आप लोग को यहाँ पे देनी है। एंड दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंटली वर्किंग, ठीक है, जो एक्सपेंस आप लोग दे रहे हैं जो इस पोस्ट के लिए 5 ईयर का एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस जो आप लोग बता रहे हो उस पर अगर आप लोग करंटली अभी प्रेजेंट में वर्किंग है, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है। अगर आप लोग काम छोड़ चुके हैं तो रिजाइन दे चुके हैं तो आप लोग सिंपल नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे टोटल पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे बताना आप लोग को। तो यहाँ पे फ्रॉम पे आप लोग ज्वाइनिंग डेट देंगे अपनी, जो भी आप लोग की ज्वाइनिंग डेट रही होगी, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइनिंग डेट। एंड यहाँ पे अपनी 2 पे आप लोग को अपनी रिजाइन डेट देनी है, ठीक है, जब भी आप लोग ने जॉब को छोड़ा है या रिजाइन दिया है दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिल कर लूंगा इस तरीके से। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो जो भी आप लोग की नेचर ऑफ ड्यूटीज है, इसके बाद फिर रीजन ऑफ लिविंग, किस पे से आप लोग ने जॉब को छोड़ा है, ठीक है।
बाकी यहाँ पे अगर आप लोग प्रेजेंटली वर्किंग है तो फिर आप लोग यहाँ पे यस करते हैं, तो फिर आप लोग को यहाँ पे जो कि टू अपनी रिजाइन डेट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप लोग फिल करेंगे यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद फिर नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे मैं डेट अपनी फिल कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे टोटल एक्सपेंस यहाँ पे मंथ पे आ जाता है, ठीक है, कितने मंथ का आप लोग का यहाँ पे एक्सपेंस आप लोग का है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों नीचे आप लोग का, तो यहाँ पे आपसे एक्सपेंस के बारे में ही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा है, आउट ऑफ विच द टोटल एक्सपेंस ऑफ नेट बिफोर एज वेल एज ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पूछा है कि जब आप लोग अपने क्वालिफिकेशन से पहले का आप लोग के पास यहाँ पे जो भी एक्सपेंस है वो फिल करता है आपको, जैसे कि आप लोग जो ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा करते थे उससे पहले आप लोग ने अगर कोई जॉब या इंटर्नशिप में कोई काम किया है, ठीक है, तो उसका एक्सपेंस आप लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। आपने 1 महीने का या 10 महीने का, 1 साल का, 2 साल का जो भी एक्सपेंस कर रखे वो मंथ पे बताना आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग का एक्सपेंस आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे 65 मंथ का, तो यहाँ भी आप लोग को मंथ में बताना है। और नेक्स्ट फिर नीचे, ठीक है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस ऑफ नेट टिल डेट आफ्टर कंप्लीटिंग रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्या बताना है कि आपके जो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का कितना एक्सपेंस है, ठीक है, वो भी मंथ में बताना है। तो पहले वाले बॉक्स में आप लोग को अपनी एजुकेशन से पहले जो भी एक्सपेंस था वो आप लोगों को मंथ में बताना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मेरे को 12 महीने का नॉलेज था, ठीक है। एंड नेक्स्ट इस पे नीचे आ जाएंगे, तो नीचे फिर आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बाद जो भी एक्सपेंस आपके पास था वो मंथ पे आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि क्वालिफिकेशन के बाद, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करने के बाद मैंने 1 साल का, 2 साल का यहाँ पे किया था, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 24 मंथ, और जो आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन से पहले का एक्सपेंस और एजुकेशन के बाद का एक्सपेंस, तो ये आप लोगों का जो टोटल रहेगा, ठीक है, ये जो आप लोग यहाँ पे अपना एक्सपेंस दे रहे हैं इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस इन मंथ यहाँ पे 65 महीने का है, तो यहाँ भी आप लोग का 65 महीने का होना चाहिए। तो ये चीजें आप लोग को जो ऊपर फिल कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है दोस्तों, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोग अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, बाकी आप लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से देखनी वीडियो को। इसके बाद फिर यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज आप लोग को देनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज, तो जो भी लैंग्वेज नॉलेज है, फॉर एग्जांपल आप लोग को यहाँ पे हिंदी, ठीक है, हिंदी पे आप लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड कोई लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ पे हमारी इंग्लिश, इंग्लिश पे आप लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, इस तरीके से देना है, ठीक है। अदर कोई लैंग्वेज तो वो भी आप लोग को फिल करनी है। तो दोस्तों मैंने एक डेमो के लिए आप लोगों को साइड डिटेल यहाँ पे फिल करके दे दी है, बाकी आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है, ये चीजें। तो चलिए अभी आप लोग को साइड डिटेल अच्छे से 1 बाय 1 फिल करना है, फिल करने के बाद ही आप लोग को इसको वैलिडेट करना है, वैलिडेट करने के बाद सक्सेसफुल, उसके बाद फिर आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो फिर हम लोगों ने प्रीव्यू किया नेक्स्ट सिस्टम, तो प्रीव्यू कर लेना आप लोगों को अच्छे से। तो यहाँ पे जो भी डिटेल आप लोगों को दे रखी है सारी की सारी डिटेल आप लोगों को अच्छे से 1 बाय 1 चेक करना है। चेक करते हुए आप लोगों को नीचे आना है, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी डिटेल को अच्छे से चेक करना है। अगर आप लोगों की सारी डिटेल अच्छी आती है तो आप लोगों को आई एग्री करना है, इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। कोई भी डिटेल यहाँ पे गलत होती है तो आप लोग इसको बैक करके इस पर सुधार कर सकते हैं। तो चलिए इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो अपने उल्टे हाथ का आप लोगों को अंगूठे का निशान यहाँ पे अपलोड करते हैं थंब को, जिसका साइज यहाँ पे 20 से 50 KB का रहेगा। चॉइस फाइल करना आप लोगों को यहाँ पे जो भी आपका थंब है, तो मैं नीचे आता हूँ, तो जैसे कि ये मेरा थंब है 20 से 50 के बीच में, इस तरीके से ओपन करेंगे एंड ये आप लोगों का प्रीव्यू करेगा। इस तरीके से आपको चेक करके इसको ओके करना है, ठीक है। जैसे ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे ये अपलोड हो जाता है, तो आप लोग प्रीव्यू करके इसको चेक कर सकते हैं। सेम तरीके से एंड्रॉइड डिक्लेरेशन को आप लोगों को अपलोड करना है। इसका साइज रहेगा 20 से इसका रहेगा 50 से 100 KB के बीच में अपलोड करना है, ठीक है। तो एंड्रॉइड डिक्लेरेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन पे आना है, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ इसके, ठीक है। तो फिर नोटिफिकेशन में आप लोग आएंगे पेज नंबर 35, तो यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेरेशन दे रखा है, ठीक है। इतना सा आप लोगों को इतना सा लिख लेना है, ठीक है, ये चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. इतना आप लोगों को एक व्हाइट पेपर पे लिख के उसका जेपीजी फॉर्मेट बना के 50 से 100 KB के बीच में आप लोगों को इसको अपलोड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, जैसे मैंने थंबो को अपलोड किया सेम तरीके से अपलोड करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ एज, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ एज को आप लोगों को अपने 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है, ठीक है। PDF फॉर्मेट में रहेगा, इसका साइज आप लोगों का 20 से 500 KB के बीच में अपलोड करना है यहाँ पे,
तो इसका साइज है यहाँ पे फॉर डॉक्यूमेंट का 20 से 500 के बीच में अपलोड करना आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से आप लोग गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड करके इसको क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। यहाँ से ऑल डॉक्यूमेंट की साइज पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एज प्रूफ यहाँ पे आप लोग 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे अपना जो भी ग्रेजुएशन डिप्लोमा आप लोग ने किया उसको अपलोड करेंगे, अपने सर्टिफिकेट या मार्कशीट को, ठीक है। इसके बाद फिर अपने एक्सपेंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, सेम साइज रहेगा, ठीक है, 20 से 500 के बीच में। एंड यहाँ पे एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो कोई भी अगर आप लोग यहाँ पे एनी अदर जैसे आधार कार्ड या अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी कहीं शो हो रहा है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ठीक है। या एनी अदर में आप लोग यहाँ पे अपना आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेक्टर कोड को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन लास्ट स्टेप आप लोग अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट को पेमेंट के लिए, तो पेमेंट अपनी देख लेंगे, ठीक है। कैटेगरी वाइज रहेगी आप लोग की, जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट रहेगी। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद सबमिट करना है। एंड देन यहाँ पे पेमेंट के पेज में आ चुके हैं, ठीक है। तो पेमेंट के पेज में आने के बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्यूआर कोड है, यूपीआई है। तो आप लोग अपनी पेमेंट के लिए जैसे पेमेंट करते हैं आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।